हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारा क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का 3, 4 एंड 5 तीनों करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें दिखाना है cos x प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। तो जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होने वाले वो हमारा एक cos a प्लस कॉस बी या cos x प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला आप कह सकते हो, और दूसरा cos x माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई का या साइन ए माइनस साइन बी का। हम ए और बी की फॉर्म में लेंगे क्योंकि यहाँ एक्स और वाई की फॉर्म में ऑलरेडी इन्हें ले रखा है। और ये जो फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हमारे पहले भी यूज़ हुए हैं। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था उनमें ये तीनों फॉर्मूले, जो दोनों फॉर्मूले हैं पहले आ चुके हैं। जैसे कि cos x प्लस कॉस वाई की बात की जाए या cos a प्लस कॉस बी की, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ था यही फॉर्मूला, अब इसमें यूज़ होगा। और साइन ए माइनस साइन बी यानी साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला हम बुक से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं ये वाला फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले ही लिख देता हूँ मैं। cos a प्लस कॉस बी का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2। ये तो हो गया हमारा पहले वाले का। अब दूसरा वाला जो फॉर्मूला है साइन ए माइनस साइन बी का, वो अब मैं लिखता हूँ। तो साइन ए माइनस साइन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। तो ये है हमारे दोनों फॉर्मूलेज जो इसमें यूज़ होंगे। अब एक एक करके दोनों फॉर्मूलेज को लगाते हैं और फटाफट से करते हैं इसको सॉल्व। तो आंसर मैंने लिख ही दिया है, यहाँ हमने ली है LHS। अब सीधा जो फॉर्मूलेज में है लेट कर लेंगे या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो। ए की जगह हम लिखेंगे x एंड बी की जगह हम लिखेंगे y। तो सबसे पहले वाले की पुट करते हैं 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। इसका हो रहा है हमारा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा देंगे। प्लस का साइन है, प्लस लगाया। अब ये वाला फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, दोनों लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, ये जो होल स्क्वायर है इस होल स्क्वायर को हमें ओपन करना है। तो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ हमारा 4, cos x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हुआ cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये हमने लिख दिया, इनटू में cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। फिर हमारा प्लस का साइन तो लगाया प्लस, 2 का स्क्वायर करा। इसको आप ब्रैकेट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, आपकी मर्जी है। तो इसका 2 का स्क्वायर हुआ, इसमें 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, यहाँ ये बचा, इनटू में साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, यहाँ बचा ये। अब अगर हम दोनों में कॉमन देखें, इस वाले में और इस वाले में, दोनों में हमें जो कॉमन वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है एक तो ये और दूसरी ये जो दोनों कॉमन वैल्यू निकल रही है इनको ले लेंगे अलग। तो इसको अलग करेंगे सबसे पहले 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये हमने ले लिया कॉमन। अब हमारा क्या बचा, इधर बचा हमारा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 और इधर बचा प्लस में साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। इतना आ गया। अब ये लगभग हमारा सॉल्व हो चुका है। बस यहाँ लगेगा एक और फॉर्मूला जो कि आपको पहले से भी याद होगा और मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, जो कि होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर इस फॉर्म में लिखी होती है वैल्यू, यहाँ अगर थीटा की वैल्यू साइन और कॉस में दोनों में सेम है
तो इक्वल 1 आता है हमारा। अब थीटा की जगह हमारी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, एक्स प्लस वाई हो सकती है, एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू, कुछ भी जो वैल्यू है वो हो सकती है, बट दोनों में सेम होनी चाहिए। और साइन और कॉस आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि वैल्यू जो है दोनों की ही प्लस में है। तो इसमें अगर देखा जाए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, इसमें जो थीटा यानी कि दोनों में जो वैल्यू है थीटा की, साइन की और कॉस की सेम है और दोनों प्लस में भी है, बस कॉस आगे और साइन पीछे है। तो कॉस और आगे और साइन पीछे ये दोनों हमारे हो सकते हैं। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ हमारी जो वैल्यू है 1 आ जाएगी। और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू से, तो हमारी यही वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी RHS में है। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ, इसको सीधा 1 लिखता हूँ और यहाँ बता देता हूँ कैसे आया ये 1। तो यहाँ लिखा हमने 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू में इसको लिख देते हैं 1। अब ये कैसे आया, ये यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ये लिख देंगे। ये हो गया। अब यहाँ जो हमारी वैल्यू बची वो बची 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। यही वैल्यू जो है हमें चाहिए थी, यहाँ आ चुकी है हमारी RHS में। LHS में हमारी जो वैल्यू है ये वाली आ चुकी है, RHS में भी हमको ये वैल्यू चाहिए थी। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। LHS हमारी जो है इक्वल हो चुकी है RHS के, यहाँ लिख देंगे और हैंस प्रूव्ड हो चुका है ये। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले आप एक बार इस पर नज़र मार लीजिए। तो चलिए आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये जो वैल्यू है ये हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या प्रूव करना है, cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, ये हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे LHS और हमारे जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, एक तो होगा cos a माइनस कॉस बी का और दूसरा होगा sin a माइनस साइन बी का। तो cos a माइनस कॉस बी का तो फॉर्मूला ये होता है माइनस 2 sin a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। और जो दूसरा फॉर्मूला है sin a माइनस साइन बी का, वो एज इट इज़ हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरह sin a माइनस साइन बी का 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। और इसमें एक और बात, ये जो क्वेश्चन है जो सेम है बिल्कुल हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरह, बस इसमें जो वैल्यूज़ हैं कहीं पर प्लस कहीं पर माइनस की वजह से हमारा जो अंतर है वो यहाँ आ गया है कि यहाँ जो साइन स्क्वायर है यहाँ पे कॉस स्क्वायर था उस वाले क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है इसका मैं या डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है मैंने पहले भी करवा दिया आपको पहले क्वेश्चन में, या फिर अगर आप फॉर्मूला चाहते हो तो मैं लिख भी देता हूँ। cos a माइनस कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। ये जो फॉर्मूला है वो इसके लिए है। और जो दूसरा फॉर्मूला है हमारा साइन a माइनस साइन b का, वो होता है हमारा 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। ये है हमारे फॉर्मूला जो कि यूज़ होंगे इधर। अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ हैं बस a और b की जगह x और y पुट कर देते हैं, सीधा फॉर्मूले में लगाते हैं। यहाँ आएगा हमारा माइनस 2 साइन a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस, और इसका होल स्क्वायर था, प्लस ये वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे 2 cos एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ये फॉर्मूला लगा दिया और इसका है हमारा होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ जैसे कि हमें दिख रहा है, सबसे पहले तो हम चलो इसे पहले स्क्वायर कर लेते हैं इसका, फिर इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो माइनस 2 का अगर होल स्क्वायर करें तो माइनस 2 इंटू माइनस टू, या माइनस 2 इंटू माइनस टू करें तो माइनस माइनस तो हो गया हमारा प्लस, और 2 इंटू टू ये हो गया हमारा 4। तो यहाँ आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, फिर दोबारा साइन है तो साइन का स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, ये बचा। अब यहाँ पर देखें तो 2 का स्क्वायर ये होगा 4
कॉस का स्क्वायर हुआ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और यहाँ बचा हमारा साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अब अगर यहाँ कॉमन देखें तो हमारा जो कॉमन दिख रहा है ये हमारा साइन स्क्वायर है। यहाँ अगर कॉमन देखें तो हमें कॉमन साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 और यहाँ पर भी दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो हम दोनों में से कॉमन इसको निकाल लेते हैं और जो वैल्यू बची है उसे लिख देते हैं। तो यहाँ हमारी जो कॉमन वैल्यू बची है ये, और यहाँ पर एक और चीज़ कॉमन आ रही है जो कि है हमारी 4 इधर भी है और 4 इधर भी है। तो 4 को भी हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिया हमने 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये आया हमारा कॉमन। ये कॉमन आने के बाद हमारी ये जो वैल्यू बची वो बची इधर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और दूसरी तरफ प्लस का साइन आया प्लस, और दूसरी तरफ जो वैल्यू बची है वो बची कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ये वैल्यू बची। अब अगर ये वैल्यू हम देखें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में है। साइन के आगे और कॉस के आगे दोनों के आगे वैल्यूज़ जो है हमारी सेम है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। ये एक बार मैं फॉर्मूला आपको लिख के भी दिखा, या आप डायरेक्ट लिख देना और फिर उसके बाद 3 डॉट में आप दिखा देना कि कैसे आया है 1। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ऐसे 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये लिखा। और यहाँ जो हमारी वैल्यू बची ये हमारी बची 1। अब ये 1 कैसे बची इसको दिखा देते हैं हम 3 डॉट में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में हमारा होता है 1। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं हमने लिख दी है। ये 1 आया इसलिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, और यहाँ थीटा की वैल्यू दोनों में सेम थी इसलिए 1 में चेंज हो गया। अब ये जो 1 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही वैल्यू हमारी बचेगी, तो इसे लिख लेते हैं 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये जो वैल्यू है हमारी बची है यही हमारी RHS में हमें चाहिए थी, जो कि हमारी LHS में भी आ चुकी है। तो हमारी जो LHS है वो इक्वल हो चुकी है हमारी RHS की, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल प्रूव हो चुका है। यहाँ ये वाले 2 फॉर्मूले यूज हुए, और ये हमारा 1 क्यों हुआ क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या प्रूव करना है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू में हमें दिखाना है 4 cos x cos 2x इंटू साइन 4x। यानी कि ये वाली वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है हमारी LHS में। तो ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने उनमें बताया है कि सबसे पहले आप देखा करो अगर ये 3 की फॉर्म में होते हैं, तो मैंने ये बताया है कि अगर ये 3 की फॉर्म में हो तो आप किन्हीं 2 वैल्यूज़ को प्लस करने पे अगर वो हाफ करे, अगर हम उस वैल्यू को न्यूमेरिकल्स जैसे कि यहाँ 5 है यहाँ 3 है इनको प्लस करें, या फिर ये अगर मान लो यहाँ साइन एक्स नहीं होता, ये 3 वैल्यूज़ होती, तो जैसे साइन 7x और साइन 3x को इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो प्लस करें 3 और 7 को तो 10 आता है। अगर 10 को 2 से डिवाइड करते तो हमारा 5 आता है। तो ये वाली इन दोनों वैल्यूज़ को लेके हम पहले सॉल्व करेंगे और इसको लास्ट में लेके सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर 4 वैल्यूज़ आ जाती है तो आप ऐसे देखे करो, या तो आप ये देखा करो कि किन्हीं 2 वैल्यूज़ को प्लस करें, और जो बाकी की 2 वैल्यूज़ को प्लस करने पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं दोनों मतलब सेम उनके नंबर्स आ रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ प्लस करके देखें कि 3 और यहाँ है 1, तो ये हमारा 4 हो गया। तो 4 यहाँ कहीं पर भी इन दोनों को मिलाते हैं तो 7 और 5 12, तो ये आपस में नहीं मैचिंग हो रहा है। वहीं अगर हम 7 और 1 को मिलाएं तो ये हमारा होता है 8, और 5 और 3 को मिलाएं तो 8, तो ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो इन दोनों पेयर्स को यूज़ करते हैं, 7 और 1 का और 5 और 3 का, दोनों सेम नंबर्स हैं, तो दोनों को एक साथ लेके सॉल्व कर सकते हैं। आप इन सब को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, पर इनसे इजी पड़ता है इसलिए इन दोनों पेयर्स के लिया करो। आप ऐसे ही देखा करो कि किन दोनों पेयर्स को मिलाने पे हमारा सेम हमें दिख रहा है। तो हम देखें तो साइन 7x और साइन 5x को एक साथ लेंगे, फिर हमारी जो वैल्यूज़ हैं जो 2 बचती हैं इन दोनों को एक साथ लेंगे, इसको और इसको। तो हम अकॉर्डिंगली इनको ऐसे ही लिख लेते हैं।
आंसर करते हैं। सबसे पहले हमने लिए है यहाँ पर LHS, ये लिख देते हैं, और जैसे जैसे जो वैल्यूज़ लेंगे हम उसको उसी के हिसाब से लिख लेते हैं, और आगे पीछे जो वैल्यूज़ हैं उनको कर लेते हैं, क्योंकि ताकि हमें प्लस में वैल्यूज़ हैं और हमें सॉल्व करने में नहीं दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो हम sin 7x को आगे ले लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो। बड़े वाले को हमेशा आगे रखोगे तो आपको माइनस करने में भी दिक्कत नहीं होगी। प्लस हम लेंगे sin 7x के साथ sin x प्लस, अब इसमें भी आगे ले लेते हैं 5x को, sin 5x प्लस sin 3x। ये हमारी LHS जो है पूरी उतर चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, इन दोनों को एक साथ। तो इनमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा sin a प्लस sin b का, जो कि हमारा होता है 2 sin a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाय 2। ये वाला फॉर्मूला जो है वो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। ये हमारा फॉर्मूला बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो मेन स्टेप था वो यही था कि आपने जो वैल्यूज़ प्लस करके देख लोगे, अगर आपको सही वैल्यूज़ मिल जाती है तो आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। अब इन फॉर्मूलेस के हिसाब से इनको पुट करते हैं। 2 पहले इन दोनों पेयर्स के लिए, फिर इन दोनों के लिए, पहले इनको सॉल्व करेंगे फिर इनको। तो सबसे पहले ये वाला जो पेयर है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आया हमारा 2 sin a प्लस बी बाई 2 यानी 7 प्लस 1, ये हो गया 8 डिवाइड बाई 2। 8 को 2 से डिवाइड करा तो हमारा बचा 4, तो यहाँ लिख दिया 4 और x इनटू में cos a माइनस बी बाई 2 यानी 7 माइनस 1, ये हो गया 6 बाई 2। 6 को 2 से डिवाइड करा तो हमारा बचा 3x प्लस में, अब इस वाली वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ आया 2 sin a प्लस बी बाई 2 यानी 5 प्लस 3 बाई 2, तो 5 और 3 हो गया हमारा 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचा 4x इंटू में cos a माइनस बी बाई 2 यानी 5 माइनस 3, ये बचा 2, 2 डिवाइड बाई 2 हमारा बचा x। ये जो प्लस वाली चीज़ है इनमें आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक बार करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि 7 प्लस, यहाँ लिखा था हमारा a प्लस बी बाई 2, तो 7 प्लस 1 बाई 2, तो ये हो गया हमारा 8 बाई 2, तो ये आ गया हमारा 4। और 7 माइनस 1 बाई 2 करें तो हमारा आ गया 6 बाई 2, ये आ गया हमारा 3। ऐसे ही हमने सेम इनमें करा है, और जो x है वो एज इट इज़ लगा दिया है इनके आगे, क्योंकि x भी था तो यहाँ पर भी x लगा सकते हैं। ये x, तो ये इस हिसाब से हमारी जो वैल्यूज़ है हमने लगाई है। ऐसे ही सेम जो ये स्टेप करें हैं वही इनमें करा है। अब अगर हम इनमें कॉमन ढूंढने की कोशिश करें, ये हमने इसीलिए ये जो हम ये करते हैं ना पेयर लगाने के लिए कि हमारा किन पे इन दोनों को प्लस करने पे 8 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने पे 8 आ रहा है। इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है, हमारी जो एक वैल्यू है वो कॉमन आ जाती है और अंदर की जो वैल्यूज़ बचती हैं उनको हम इजीली फिर सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर यहाँ इस क्वेश्चन में हम कॉमन देखें तो हमारा 2 sin 4x इधर कॉमन है और इधर दोनों हमारे दोनों में सेम है। तो अब हम इन्हें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 sin 4x को लिया हमने कॉमन, हमारी यहाँ जो वैल्यू बची अब बची cos 3x प्लस cos x, ये वाली वैल्यू जो बच गई। अब इसमें क्या करना है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जो हमारी ये जो वैल्यू बची है cos 3x प्लस cos x, इसमें हम लगा देंगे हमारा cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि हमारा होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2। आपको देखो ये जो फॉर्मूलेज हैं इनसे घबराना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको इजीली याद हो जाते हैं ये फॉर्मूले अपने आप ही। जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे को अपने आप ही मन में जो फॉर्मूलेज हैं वो आ रहे हैं। और तो इसमें आप पुट कर लेते हैं हम, ए की जगह हमारी जो वैल्यू होगी वो 3x होगी और बी की जगह हमारी जो वैल्यू होगी x होगी। तो सबसे पहले तो हमारा जो 2 sin 4x कॉमन आया था वो लिख दिया। अंदर हमारा बचा, इसको सॉल्व करके इस फॉर्मूले में लगाना है। तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 यानी 3 प्लस 1, ये हो गया 4 डिवाइड बाई 2। 4 को 2 से डिवाइड करा तो हमारा बचा 2x इंटू में cos a माइनस बी बाई 2 यानी कि 3 माइनस 1, ये होगा 2 डिवाइड बाई 2 हमारा x ही बचा। तो यहाँ हमने x लिख दिया। अब इस 2 sin 4x को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा 4 आया और sin 4x ये एज इट इज़ बचा। मल्टीप्लाई में हमारा है cos 2x, मल्टीप्लाई में हमारा है cos x। अब अगर हम देखें हमारी RHS में हमको क्या चाहिए था,
4 चाहिए था, 4 है हमारे पास, cos x चाहिए था, cos x है हमारे पास, cos 2x चाहिए था, cos 2x है हमारे पास, sin 4x चाहिए था, sin 4x चाहिए था। तो ये भी आ चुका है हमारा sin 4x। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, जैसे कि हमारा सेम RHS में लिखा है, क्योंकि ये सम मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे हम इसे ईजिली कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, इसमें हमारा क्वेश्चन जो है एकदम डन हो चुका है। यहाँ लिख लेते हैं हम बस लास्ट स्टेप 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x। तो ये आप देख सकते हो हमारी LHS में जो वैल्यू है आ चुकी है, जो हमारे को RHS में निकालनी थी। तो हम इसको लिख लेते हैं LHS इक्वल जो है हमारी RHS के आ चुकी है। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। आप देख सकते हैं ये वाले जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। आप देखिए एक बार थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए, इस पर नज़र मार लीजिए। थर्ड क्वेश्चन ये था हमारा, सॉल्व कर लिया था हमने। 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 हमें निकालना था, ये हमारा हो गया सॉल्व। हमें फोर्थ क्वेश्चन में निकालता 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ये हमारा हो चुका है सॉल्व। और हमें निकालना था फिफ्थ क्वेश्चन में 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x, ये भी हमारा हो चुका है, हमारा डन फिफ्थ क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।